बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम आमना है और मैं हैदराबाद की रहने वाली हूँ। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ, मगर मेरे माँ बाप मुझे 8 साल की उम्र में ही इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे। एक रोज़ बाबा के दोस्त की शादी थी और वो मुझे मेरी खाला के पास छोड़कर गए थे। वापसी पर आते हुए उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और वो दोनों मौके पर ही वफ़ात पा गए थे। तब से मैं अपनी खाला और खालू के पास रह रही थी। वैसे भी मेरी खाला बेऔलाद थी। उन्होंने सब ख़ानदान वालों को कह दिया था, आज से आमना मेरी बेटी है और इसकी कफ़ालत मैं ही करूँगी। मेरे वालिद की मेन बाज़ार में बहुत बड़ी बर्तनों की दुकान थी। मेरे वालिद की वफ़ात के बाद वो दुकान मेरे खालू ने संभाल ली थी, क्योंकि मेरे वालिद का कोई भाई नहीं था। दादा दादी वफ़ात पा चुके थे और वो अपने ख़ानदान वालों से बहुत कम बरादरी रखते थे। मेरे खालू ने मेरे वालिद की दुकान तो संभाल ली थी, मगर कुछ ही अरसे में वो सब कुछ बेच कर खा गए, क्योंकि उन्हें नशे की आदत थी। पहले भी वो काम नहीं किया करते थे। मुझे भी उन्होंने इसीलिए अपने पास रखा था कि मेरी वजह से उनको ये दुकान मिली थी। फिर मेरी खाला और खालू ने मुझे एक ऐसे काम पर लगा दिया था जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे खालू ने मुझे भीख मांगने पर लगा दिया था। मैं ये काम करना तो नहीं चाहती थी, मगर खालू रोज़ मुझे अपने साथ ले जाते और मुझे भीख मांगने का तरीका सिखाते। वक्त यूं ही गुजरता गया और अब मुझे ये काम करते हुए 6 साल गुजर चुके थे। अब मेरी उम्र 14 साल हो चुकी थी। अब खालू सारा दिन घर बैठे रहते और मैं उनके बताए हुए तरीके से भीख मांगती और हज़ारों रुपए एक दिन में कमा लेती। पहले पहल तो ये सब अजीब लगता था, मगर फिर मेरी आदत हो गई और ये काम मेरी रग रग में समा गया था। फिर एक दिन मेरे साथ एक ऐसा वाक़या हुआ कि जिसने मेरी ज़िंदगी ही बदल कर रख दी। ना मैं पढ़ी लिखी थी और ना ही मेरे पास कोई हुनर था। पहली बार मैं घर से निकली तो सारा दिन बस यूं ही फिरती रही। फिर थक हार कर एक बहुत बड़े बंगले के गेट के बाहर बैठ गई। वहाँ एक शख्स अपनी कार में आया, मुझसे प्यार से पूछा कि मैं वहाँ गर्मी में क्यों बैठी हूँ। तो मैंने उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाई जो मेरे खालू ने मुझे समझाई थी। उस आदमी ने मेरी झूठी कहानी सुनी तो तरस खाकर मुझे ठंडा शरबत पिलाया, खाना दिया और कुछ पैसे भी दिए। घर वापस आई तो खाला खालू ये देखकर हैरान रह गए, अरे वाह, तू तो बहुत काम की निकली। पहले ही दिन इतने सारे पैसे भी ले आई और 2 वक्त का खाना भी। बता, तूने ऐसा क्या किया था? मैंने बताया, खालू जैसे आपने कहा था और समझाया था सब वैसे ही किया। तो मेरे खालू ने बड़े प्यार से मेरा माथा चूम लिया और मेरी खाला ने मुझे समझाया कि अब तूने यही सब करना है, बड़े बड़े बंगलों के सामने बैठ जाना और रोते हुए अपनी मजलूमियत की कहानी सुनाना। बदले में वो तुझे जो भी पैसे और खाना दे वो लाकर हमें देना। मैं मासूम थी, ज़्यादा चालाक नहीं थी, बस इसीलिए खाला की बातों में आ गई और दिल में ये सोच पैदा कर ली कि मैं कोई बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। फिर मैंने यही काम शुरू कर दिया। मैं सारा दिन बड़ी बड़ी कोठियों और बंगलों के चक्कर लगाती। पहले पहल मुझे सब बहुत अजीब लगता था, फिर मेरी आदत हो गई। अब तो मैं एक अदाकार बन गई थी। अगले बंदे को अपने आंसू दिखाकर जज्बाती करना और उसकी जेब से पैसे निकलवाना मेरे बाएं हाथ का खेल था। उम्र बढ़ने लगी तो मैं इस काम में बहुत माहिर हो गई, मगर मैं भूल रही थी कि लोग एक बच्ची को रोता देखकर तो पैसे और खाना तो दे देते हैं, मगर अब मैं बच्ची नहीं रही हूँ, जवान हो गई हूँ। क्या लोग मुझे अपनी बुरी नीयत का निशाना नहीं बनाएंगे? क्या वो मुझे यूं ही जाने देंगे? मैंने कभी इन बातों के बारे में सोचा ही नहीं था, मगर अब मेरे सामने इस दुनिया का असल रूप आने वाला था, जिससे शायद मैं नावाकिफ़ थी। मेरी खाला और खालू तो बहुत खुश थे। उन्हें तो घर बैठे हज़ारों रुपए मिल रहे थे। एक सुबह मैं अपने काम पर निकली। मुझे मेरी खाला घर से दुआएं देकर निकालती थीं जैसे मैं बहुत नेक काम करने जा रही हूँ। घर से निकलकर सोचने लगी कि आज किस इलाके में जाना है और किसके घर के बाहर बैठकर रोने का नाटक करना है। कराची रोड पर एक बहुत बड़ी कॉलोनी बनी थी। सोचा कि आज इधर चली जाती हूँ, वहाँ तो सब बंगले ही बंगले हैं। मैं कॉलोनी के अंदर दाखिल हुई तो मुझे एक बहुत बड़ा बंगला नज़र आया। मैं वहाँ बैठकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद वहाँ एक बहुत बड़ी गाड़ी आई, जिसमें से एक शख्स बाहर निकला और मुझसे पूछा, यहाँ बैठी क्यों रो रही हो? मैंने उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाना शुरू कर दी कि मेरे माँ बाप वफ़ात पा चुके हैं, खाला के पास रहती हूँ, वो भी बेवा और माजूर है। आज उसने घर से निकाल दिया है, कहती है जाओ कुछ कमा कर लाओ। मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं क्या करूँ?
मैंने 3 दिन से खाना भी नहीं खाया और भी पता नहीं मैं क्या क्या कहती रही, मगर वो शख्स मेरी बात सुनने की बजाय मुझे सर से पाँव तक गौर से देख रहा था। कहने लगा, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत मज़े का खाना खिलाऊंगा। थोड़ा खाना अपने साथ भी ले जाना और पैसे भी दूंगा। तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना। मैं अंदर नहीं जाना चाहती थी, मगर जब वो बड़े प्यार से मुझे बुलाने लगा तो मैं भी अंदर उसके साथ चल पड़ी। उसने वाकई मुझे बहुत अच्छा खाना खिलाया। मैंने भी पेट भर कर खाना खाया। खाना खाने के बाद उसने मुझे पैसे भी दिए। मैंने देखा वो काफ़ी सारे पैसे थे। आज तक इतने पैसे मुझे किसी ने नहीं दिए थे। मैं बहुत खुश हुई, मगर जैसे ही मैंने पैसे पकड़ने के लिए हाथ आगे किया तो उसने पैसे पीछे करके मेरी कलाई पकड़ ली। पहली बार मुझे किसी से डर महसूस हुआ था। आज मुझे लग रहा था कि मैं मुश्किल में फंस गई हूँ। वो शख्स मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले गया और मेरा सब कुछ लूट लिया। मैं रो रही थी। वो हंसते हुए कहने लगा, देखो, तुम्हें जब भी पैसों की ज़रूरत पड़े तो मेरे पास आ जाया करो। मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दिया करूँगा और अब ये रोना धोना बंद करो। उसने मुझे पैसे देकर वहाँ से जाने का कह दिया। मैं कितनी ही देर उसके घर के बाहर लॉन में घास पर पड़ी रही। बड़ी मुश्किल से अपने वजूद को उठाया और वो पैसे मुट्ठी में लिए अपने घर की तरफ चल पड़ी। जब मेरी खाला ने मुझे देखा तो उसे कुछ तशवीश हुई। उसने बस इतना ही कहा, ये क्या हाल बना रखा है और आज इतनी देर कहाँ थी। मैं पागलों की तरह चुप खड़ी रही। जब उसकी नज़र मेरी मुट्ठी में पकड़े पैसों पर पड़ी तो बड़ी खुश हुई और कहने लगी, देर से आई है तो क्या हुआ, आज तो खूब पैसे लेकर आई है। क्या किया है आज तूने? मैंने एक नज़र उसे देखा और फिर अपने ऊपर होने वाले जुल्म की दास्तान सुनाई और उसे कहा कि मैं कल से भीख मांगने नहीं जाऊंगी। मुझसे ये सब नहीं होता। मेरी बात सुनकर कुछ देर तो वो खामोश हो गई, फिर बोली, पागल, ये दुनिया ऐसी ही है और तूने जो अब तक काम किया है ना, वो तो एक छोटा सा काम था जिसके पैसे भी बहुत कम मिलते थे। तू जानती नहीं है, अब तू जवान हो गई है, हर कोई तुझे ख़रीदेगा, अब तू बहुत पैसे कमाएगी। अरे सोच, हम तो अपना घर बंगला सब कुछ महीनों में बना लेंगे, हम बहुत अमीर हो जाएंगे। मेरी खाला की आंखों में बसा लालच और हिर्स ने मुझे हैरान कर दिया था। मैं उनकी बातें सुनकर हैरान और परेशान अपनी आंखों से उसे देख रही थी। वो क्या चाहती थी कि मैं रोज़ अपनी इज्जत लुटवा कर आऊँ? ऐसे क्या देख रही है पगली? मैं तुझे कोई सारी ज़िंदगी यही काम करने का थोड़ी कह रही हूँ। 2-4 साल में हम इतने पैसे जमा कर लेंगे कि अपना कोई छोटा सा कारोबार कर लेंगे, फिर तुझे ये काम नहीं करना पड़ेगा। तो तू इसी तरह घर बैठकर खाएगी। अब देख, तेरा और मेरा, हम दोनों का एक दूसरे के अलावा और है ही कौन? तेरे खालू तो कोई काम करते ही नहीं हैं, उन्हें भी तो हमारी फ़िक्र नहीं है। हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो हमारी मदद कौन करेगा? मेरी खाला को मेरी कोई परवाह नहीं थी, वो तो बस अब मेरा सौदा करना चाहती थी। पर मेरी आंखें खुल गई थीं। मैं ऐसे गलीज़ काम नहीं करना चाहती थी और अब मुझे ये भी मालूम हो गया था कि मेरी खाला और खालू पैसों के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। मैंने भी इरादा कर लिया था कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। अगले दिन मैंने काम पर जाने से इनकार कर दिया और ज़िद पर अड़ गई कि मैं ये काम कभी भी नहीं करूँगी। मगर मेरी खाला तो मेरे सर पर नाचने लगी। आज तो उनका रवैया ही कुछ और था। कहने लगी, क्यों नहीं जाना? अरे जा, निकल, अपना काम कर, कुछ भी कर, पैसे लेकर आ। मैं बहुत परेशान हूँ, तेरे खालू को पैसों की सख्त ज़रूरत है। मगर मैं भी इरादा कर चुकी थी कि नहीं जाऊँगी। मेरी खाला सारा दिन मुझे बातें सुनाती रही। अगले दिन भी उसने मेरे साथ यही किया। मुझे खाना देने से भी इनकार कर दिया कि काम करेगी तो खाना मिलेगा, वरना खाना भी नहीं मिलेगा। मैंने सोच लिया कि भूख से मर जाऊंगी, पर यह काम नहीं करूंगी। जब मेरी खाला ने मेरे खालू को बताया तो पहले उन्होंने मुझे बहुत प्यार से समझाया, मुझे बाज़ार ले गए, बहुत सारी शॉपिंग भी करवाई। घर आकर फिर समझाया, मगर मैं फिर भी नहीं मानी। तो उन्होंने मुझे धक्के देना शुरू कर दिए कि घर से निकल जा। उन्होंने आधी रात को मुझे घर से निकाल दिया। मेरा भूख से बुरा हाल था। मैं सड़कों पर फिर रही थी, सोच रही थी कहीं फिर किसी भेड़िए के हत्थे ना चढ़ जाऊं। फिर सोचा कि ख़ुद को ही ख़त्म कर देती हूँ। ऐसी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है, ना बदन में जान होगी, ना भूख लगेगी और ना उस भूख को मिटाने के लिए ऐसे गंदे काम करने पड़ेंगे। यही सोचते सोचते मैं मेन रोड पर आ गई। वहाँ गाड़ियाँ इतनी तेज़ी से आ जा रही थीं कि बस एक कदम ही आगे बढ़ाती तो एक गाड़ी मुझे उठाकर एक तरफ दे मारती। तो चंद ही पल में मेरा दम निकल जाना था। मैंने ज़िंदगी से आज़ाद हो जाना था।
पर ज़िंदगी को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही मैंने कदम आगे बढ़ाया, किसी ने मुझे पकड़कर पीछे खींच लिया। मैंने 2 हाथ मजबूती से महसूस किए। मैंने देखा कि जिस शख्स ने मुझे बचाया है उसके हाथ में एक सफ़ेद छड़ी थी, जो इस बात का इशारा दे रही थी कि वो देख नहीं सकता। अगर वो देख नहीं सकता तो उसने मुझे बचाया तो बचाया कैसे? खैर, वो मुझे एक तरफ ले आया। कहने लगा, लड़की, तुम ये क्या करने जा रही थी? मरना चाहती हो क्या? मैंने कहा, तुमने कैसे देखा कि मैं गाड़ी के नीचे आने वाली थी? तुम तो अंधे हो या अंधे होने का ड्रामा कर रहे हो? वो हंसकर बोला, मैं अंधा तो नहीं हूँ, अंधा होने की एक्टिंग करता हूँ ताकि दिन भर कुछ कमा सकूँ। एक अंधे फ़कीर को जिसने अच्छे भले कपड़े पहने हुए हों और थोड़ी बहुत एक्टिंग भी कर लेता हो, और वो बड़े स्टाइल से लोगों को कहे कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो लोग ये सच समझकर अच्छे खासे पैसे दे देते हैं। मैं तो दिहाड़ी लगाकर इस वक्त मैं अपने घर जा रहा था, मगर तुम्हें क्या हुआ है? ऐसा भी क्या हो गया तुम्हारे साथ? मैं उसे अपना हमदर्द समझकर सारी बात बता दी। तो वो कहने लगा, मैं तो अदाकारी में पैसे कमाता हूँ, लेकिन जो तुम्हारी खाला तुम्हें करने को कह रही हैं वो बेशक गलत है। तुम मेरे साथ चलो, मेरा घर यहीं पास ही है। रात में मेरे घर आराम से गुजारो, फिर सोचना कि तुम्हें क्या करना है। डरो नहीं, तुम्हें मुझसे कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। मेरे पास तो वैसे भी खोने को क्या था। रात का वक्त था, कहीं ना कहीं तो जाना ही था। मैं उसके साथ चल पड़ी। उसके घर में दाखिल होते ही एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ आई। मैंने पूछा, ये कौन है? कहने लगा, ये मेरा बेटा है, इसकी माँ इसे छोड़कर जा चुकी है। मैं हैरान हुई कि वो अपने छोटे बच्चे को घर में अकेला छोड़कर कैसे चला जाता है और उसकी माँ उसे कैसे छोड़ गई। ये बच्चा सारा दिन घर में कैसे अकेला रह लेता है। कहने लगा, मजबूरी है, कभी कभी साथ वाली औरत आकर इसे देख जाती है। अगर उसे साथ ले जाऊं तो काम करना मुश्किल हो जाता है। मैंने देखा बच्चे का हाल बुरा था और उसे काफ़ी अरसे से किसी ने नहलाया नहीं था। मुझे वो बच्चा बहुत प्यारा लगा। मैंने बच्चे का ख्याल रखा, घर के सारे काम किए, उसे खाना खिलाया। वो 2 साल का बच्चा था, मेरी गोद में सुकून से सो गया। मैं भी बच्चे के साथ अंदर कमरे में ही सो गई और वो लड़का अपना बिस्तर उठाकर बाहर सहन में चला गया। मुझे उसकी उस हरकत से इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि मेरी इज्जत यहाँ महफूज है। सुबह मैंने उस लड़के से कहा कि अगर मैं इस बच्चे का ख्याल रखूँ तो क्या तुम मुझे यहाँ रहने की इजाज़त दोगे? मैं तुम्हारे सारे काम करूँगी। उसने कहा कि अगर तुम्हें इस घर में रहना है और इस बच्चे को पालना है तो तुम मुझसे निकाह कर लो। इस तरह तुम मेरी बीवी बन जाओगी और बच्चा भी तुम्हारा हो जाएगा। मैं हैरान हुई कि उसने इतनी जल्दी ये बात कैसे कर दी, पर अब तक मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ था वो भी तो अजीब था। मैंने उसकी बात मान ली और हमने निकाह कर लिया। अब मैं उसी के घर में उसकी बीवी बनकर रहती, उसके बच्चे को पालती और अपनी ज़िंदगी से किसी हद तक मुतमईन थी। पहली ज़िंदगी की निस्बत बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी, मगर शायद मैं बहुत बदकिस्मत हूँ, मुझे खुशी रास ही नहीं आती। एक दिन मैंने देखा कि मेरा शौहर एक शख्स को हमारे घर ले आया और कहा कि ये उसका दोस्त है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेहमान के लिए 1 कप चाय बना दो और मैं दुकान से बिस्किट लेकर आता हूँ। साथ वो बेटे को भी ले गया। मुझे कहा कि मैं इसे कोई चीज़ ले दूँगा। मैं चाय बना रही थी कि वो शख्स किचन में चला आया। मेरी कलाई पकड़ ली। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये क्या कर रहे हो? तो वो मुस्कुरा कर कहने लगा कि तुम्हारे शौहर को भी तो शर्म नहीं आती, जो तुम्हें मेरे हवाले करके मुझसे तुम्हारी मुंह मांगी कीमत वसूल करके चला गया है। जानती हो कि उसने क्या कहा है? कि मैं बच्चे को ले जा रहा हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे कर लो। और फिर तुम उस घटिया शख्स की बीवी होकर ये शर्म का ड्रामा क्यों रचा रही हो? मैं हैरान परेशान हो गई कि वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मैंने बहुत मज़ाहमत की पर उस शख्स के सामने हार गई। थोड़ी देर के बाद जब मेरा शौहर वापस आया, मेरे सामने उसने पैसे उठाकर अपनी जेब में रखे और कहने लगा, चलो तैयार हो जाओ, किसी होटल पर जाकर खाना खाते हैं। आज तो हमारे पास बहुत पैसे हैं। मैं उसकी शक्ल देखकर हैरान थी कि वो ऐसे पेश आ रहा है जैसे कुछ भी ना हुआ हो। जब मैंने उसे कुछ पल शिकायती नज़रों से देखा तो कहने लगा, क्या हो गया है तुम्हें? तुम क्यों इतनी सी बात पर टेंशन ले रही हो? यही तो ज़िंदगी है, अब हम क्या कर सकते हैं। काम आजकल बहुत ठंडा है और जब तक ये पेट साथ लगा हुआ है इसे भी तो पालना है। तुम पहले भी तो ऐसे ही काम करती रही हो। खाला और खालू के लिए कर सकती हो तो शौहर के लिए क्यों नहीं? हम मिलकर कमाएंगे, मिलकर खाएंगे। किसी को भी इस बात का नहीं पता चलेगा कि मेरा तुम्हारे साथ वादा है।
वो मुझे पता नहीं क्या क्या कहता जा रहा था और मैं चुप करके सोच रही थी कि मेरी किस्मत में अब यही रह गया था क्या। अब तो मुझे फ़ैसला करना था, मैं थक चुकी थी। अगले रोज़ मैंने बच्चे को उठाया और उसके घर से भाग गई। मैं उस बच्चे का भी मुस्तकबिल बनाना चाहती थी। वो सुबह शोहर के जाने के बाद वहाँ से भाग गई और एक कॉलोनी में चली गई। वहाँ एक बहुत बड़े बंगले के बाहर बिजली वाला ठंडे पानी का कूलर लगा हुआ था, जो उस वक़्त मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं था। मैंने पानी पिया और फिर बच्चे को भी पानी पिला रही थी कि वहाँ का चौकीदार मुझे अजीब नज़रों से देखने लगा। फिर अचानक उसने फ़ौरन शोर मचा दिया, मुझे पकड़कर अंदर ले गया और कहने लगा, साहब जी छोटे मालिक मिल गए हैं, साहब जी छोटे मालिक मिल गए, छोटे मालिक इस औरत के पास हैं। मैं डर गई कि ये सब क्या है और अब ना जाने मेरे साथ क्या होगा। उसी वक्त भागते हुए एक औरत और एक शख्स बाहर आए, मेरी गोद से बच्चा छीनकर गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, हमें हमारा बेटा मिल गया, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे पास हमारा बेटा कहाँ से आया है, कौन हो तुम और कहाँ रहती हो, सब सच सच बताओ, हम अभी पुलिस को बुलाएंगे। मैंने रोते हुए बताया कि मेरे साथ तो ये सब हुआ है, बच्चा मुझे कहाँ से मिला है, मैंने सब बता दिया। उन्होंने उसी वक्त पुलिस को भेजकर मेरे शौहर को उठवा लिया और जब मेरा शौहर मेरे सामने आया तो गुस्से में कहने लगा, तो ये सब तेरा किया धरा है, मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा। उसके बाद उसने मुझे फ़ौरन तलाक दे दी। पुलिस उसको पकड़कर अपने साथ ले गई। मैं उन बंगले वालों से माफ़िया मांगने लगी कि इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं है। वो लोग भी सोचने लगे कि जब ये बच्चा अगवा हुआ था तो उसे कोई मर्द लेकर गया था, कोई औरत नहीं। इत्तफाक से मैं इस बच्चे को इसके माँ बाप के घर ही लेकर आई थी। वो बच्चा मेरे शौहर का नहीं, बल्कि उसने उस बच्चे को कहीं से उठाया था। बच्चा अपने माँ बाप की गोद में आ चुका था। मेरे दिल को थोड़ी सी तसल्ली मिली, चलो जाने अनजाने में मैंने कोई अच्छा काम तो किया। मैंने उन्हें अपनी सारी आबीती सुनाई और रोते हुए मैं वहाँ से जाने लगी तो उन लोगों को मुझ पर तरस आ गया और उन्होंने मुझे रोक कर कहा कि तुम हमारे बेटे को हमारे पास लेकर आई हो और तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए आज से तुम इस बंगले में रहोगी, तुम हमारे साथ फैमिली का हिस्सा बनकर रहोगी। मैं हैरान हुई कि कहीं ये लोग भी मेरा नाजायज़ फ़ायदा तो नहीं उठाएंगे, पर ये लोग बहुत अच्छे थे, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे अपने घर में जगह दी। आज मैं इस बच्चे की आया हूँ जिसका नाम शबीर था। वो एक बहुत ही बड़े ख़ानदान का बच्चा था। अब मैं यहीं काम करती हूँ, उनके साथ रहती हूँ। ये सब लोग बहुत अच्छे हैं। 1 साल बाद उन्होंने मेरी रज़ामंदी से मेरी शादी अपने एक वफ़ादार मुलाजिम अकरम से कर दी थी। अकरम भी उनके बंगले में काम करता था। आज मैं अकरम के साथ इसी बंगले में काम करती हूँ और अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे इतनी इज़्ज़त दी और मैं एक खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रही हूँ।